कहानी की शुरुआत में इस कहानी की फीमेल लीड क्यों हमें अपने बारे में बता रही थी कि वो जिस इंसान से शादी करना चाहती थी उस इंसान से शादी नहीं कर पाई थी। वो पेरेंट की वजह से उसे किसी और से ही शादी करना पड़ा था। ये उसके पेरेंट का लास्ट बेस्ट था। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसका हस्बैंड फूजी एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है। उसके फ्यूनरल में उसे पता चलता है असल में फूजी उससे कितनी मोहब्बत करता था। उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है कि उसने अपने एक ऐसे इंसान को खोया जो कि असल में उससे इतनी मोहब्बत करता था। साथ ही में एक और सच उसके सामने आता है कि जिस इंसान को वो पसंद करती थी यान को, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, उसी ने उसके हस्बैंड फूजी को मारा है। वो एक साइको इंसान था और वो क्यू को पाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन क्यू का जो प्यार था वो यान के लिए ख़त्म हो चुका था। वो फूजी को लेकर के रिग्रेट कर रही थी। वो उसके फ्यूनरल पर आता है और कहता है, फाइनली मैंने अपने रिश्ते का कांटा हटा ही दिया, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस बात पर क्यों उससे भड़क जाती है कि तुमने उसे जान से क्यों मारा। यान कहता है तुम्हें पाने के लिए आज मैं इसका फ्यूनरल रूम हमारा वेडिंग रूम बनाने वाला हूँ। ये करके वो क्यों के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि क्यू खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में उसके सर में चोट लग जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन वो थैंकफुली रीबर्थ ले करके आज से 3 साल पहले पहुंच जाती है। शुरुआत में तो क्यू को समझ में नहीं आता है कि वो तो मारी गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ उसके साथ। बट फिर उसे फ़ोन चेक करके पता चलता है कि वो रीबर्थ लेकर के आ चुकी है। सबसे पहले वो अपने हस्बैंड फूजी को ढूंढने के लिए जाती है। यान और उसका भाई को दोनों ही फूजी से नफरत करते थे। बिजनेस के चक्कर में वो उसे यहाँ से रास्ते से हटाना चाह रहे थे और जो यान था वो तो क्यू को पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अभी पार्टी में गो फूजी से बात कर रहा था सामने से, तो वो उसे अच्छा ही दिखाता है, लेकिन वो फूजी को रास्ते से हटाना चाह रहा था। जानबूझ करके वो फूजी के ड्रिंक का ग्लास गिरा के तोड़ देता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाता है। इधर क्यों फूजी को खोजते हुए आती है तो वो इसे देख करके जल्दी जल्दी उसे सेव करने के लिए जाती है। जहाँ शादी के बाद पहली बार क्यू फूजी को पब्लिकली एक्नॉलेज कर रही थी और पहली बार वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। फूजी और क्यू का ये जो फोर्स्ड मैरिज था उसमें कभी भी क्यू ने फूजी से प्यार नहीं किया था। गो भी ये देख कर के शौक हो जाता है कि क्यू फूजी को कैसे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर वो गो को डांटते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को तुमने परेशान किया तो। अपना ड्रेस फाड़ करके वो फौजी के हाथ पर बैंडेड करती है। फौजी भी ये देख करके शौक था। वो क्यू को गोद में उठा करके वहाँ से ले करके जाता है, क्योंकि यहाँ आते समय टूटे हुए ग्लास पर क्यू चल के आई थी और उसके पैर में भी वो ग्लास लग गया था। कमरे में लेकर के जाने के बाद यहाँ पर फूजी क्यू के पैर पर फर्स्ट ऐड कर रहा था। क्यू का सबसे पहला मिशन था फूजी को इस बात का भरोसा दिलाना कि असल में वो उससे असल में अब प्यार करने लगी है। लेकिन वो जानती थी कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली है। वो उस पर भला क्यों ही ट्रस्ट करेगा। वो इस तरीके से गू के पीछे पड़ी रहती थी। आज भी इसी वजह से वो वही कह रहा था, तुम मेरी इमोशंस के साथ खेलना बंद करो। वो आगे बढ़ के फूजी को किस कर लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारी इमोशंस के साथ नहीं खेल रही, मेरा भरोसा करो। माना कि मैं पहले तुम्हें प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना ज़्यादा चाहते हो। अब क्यों का ये बिहेवियर फूजी को बहुत ज़्यादा ही शौक में डाल देता है। क्यों यहाँ पर फौजी के हाथ पे फर्स्ट ऐड करने लगती है। वो फौजी को भरोसा दिलाने के लिए जानबूझ करके उसके करीब जाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी फौजी की नज़र क्यों के इयररिंग पर जाती है, जो कि उसे यान ने दिया था और उसने पहना था। दैट्स वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि क्यों उसकी इमोशंस के साथ खेल रही है और मजाक कर रही है। इसी वजह से वो यहाँ पर गुस्सा करके ये कहते हुए चले जाता है, एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी करने लगी हो तुम। ये कह के वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। क्यों यहाँ पर सोच रही थी
मुझे यान से दूरी बना करके रखनी होगी, तभी जा कर के फौजी को मुझ पर भरोसा होगा कि हाँ, अब मैं उससे प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ यान गू से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों मिल कर के फौजी को बिजनेस में हराने का और उसकी कंपनी को बंद कराने का प्लान कर रहे थे। लेकिन क्यू को यान पर इस बात का भरोसा था कि जो क्यू है वो उसे धोखा नहीं देगी और उसका भाई उसे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। गू सोच रहा था कि उसका भाई क्यू के पीछे पागल है। इधर क्यू फौजी के लिए रोमांटिक डिनर प्लान कर रही थी, तभी उसे लगता है कि शायद फौजी आ गया, बट वहाँ पर यान आया हुआ था। फौजी कमरे के दरवाजे से इन चीज़ों को देख रहा था। यान कमरे में अंदर एंटर करता है और कहता है कि वो समझ कर रहा था। बिजनेस ट्रिप से आते ही वो उसके लिए उसकी फेवरेट डॉल लेकर के आया। क्यों उसे कहती है मुझे तुम्हारे इस गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अब तक उसका दिया हुआ सारा गिफ्ट वो ले करके उसे आती है और उसे लौटा देती है। कहती है तुम्हें पता है कि अब हमारी शादी हो गई है, बचपन की बातों को हम लेके चल नहीं सकते। बचपन में हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं फौजी से प्यार करती हूँ, तो तुम हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस मत करो। ये कह के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिलहाल यान वहाँ से चले जाता है। फौजी इन चीज़ों को देख रहा था। जब क्यू की नज़र फौजी पे पड़ती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है देखो, मैंने हमारे लिए ये रोमांटिक डिनर का अरेंजमेंट किया है, आओ साथ में बैठ करके कुछ बातें करते हैं। लेकिन फौजी यहाँ पर आते ही क्यू को जेलस होकर के सबसे पहले किस करने लगता है। क्यू भी उसे नहीं रोकती है। फौजी उसे कहता है कि वो उसके इमोशंस के साथ क्यों खेल रही है। इस बात पर क्यू उसे कहती है उसने ये तो देखा ना कि उसने यान को यहाँ से भेज दिया, तो फिर वो उसके इमोशंस के साथ भला कैसे ही खेल रही है। वो वाइफ होने का फ़र्ज़ निभाना चाह रही है और वो अपनी मर्ज़ी से फौजी के साथ खुशी खुशी रहना चाह रही है, क्योंकि अचानक ये बदला हुआ बिहेव देख करके फौजी को भरोसा नहीं होता है। वो अब भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। अगले दिन क्यू का म्यूज़िक का परफॉर्मेंस था। वो सबके सामने अनाउंस करती है ये गाना मैंने पर्सनली अपने हस्बैंड फौजी के लिए बनाया है। फौजी सामने से उसका शो अटेंड करने के लिए नहीं आया था, वो दूर से ही क्यू की ये सारी बातों को सुन रहा था। सबको अनाउंस करने के बाद क्यू फौजी के लिए म्यूज़िक प्ले करती है। क्यू ने पहले कभी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सब कुछ फौजी के लिए बहुत ही नया था। दोनों शादी से पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि फौजी क्यू के फादर को जानता था, लेकिन एक शादी और एक उसके फादर का ये डिसीजन उन दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल चुका था। इसी वजह से जब शो ख़त्म होता है वो फौजी को ढूंढने के लिए निकलती है। यान उसके लिए फ्लावर बुके लेके आया हुआ था। क्यों देखती है उसका वाइन यहाँ पर है, तो फिर इसका मतलब फौजी यहाँ पर आया था। यान उसे कहता है आई नो तुम फौजी को प्यार नहीं करती, दैट्स वाई मैंने उसे लव पोशन दिया है, वो किसी लड़की के साथ तुम्हें धोखा दे रहा होगा। क्यों को याद आता है पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और फौजी की बहुत ही बदनामी हुई थी। वो इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना चाह रही थी। वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है, फौजी के आसपास के सारे होटल्स को चेक करने के लिए बोलती है जहाँ पर कि फौजी हो सकता था, और वो काफ़ी गुस्से में फौजी को ढूंढते हुए निकलती है। यान को तो वो बाद में सबक सिखाएगी। इधर बहुत ड्रंक कंडीशन में फौजी होटल के कमरे में था। वो लड़की फौजी के करीब जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक क्यों वहाँ पर पहुँचती है और उस लड़की को डांटते हुए वहाँ से निकालती है। फिर वो फौजी के करीब जाती है। फौजी उसे भी रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो होश में नहीं था कि उसकी वाइफ है या कोई और। लेकिन जब क्यों उसे थोड़ा सा होश में लेकर के आती है, उसे होश आता है कि हाँ ये उसकी वाइफ है, तो फिर वो उसके साथ वहाँ पर इंटीमेट होता है, क्योंकि वो दवा के नशे में था और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो दोनों यहाँ पर शादी के बाद फर्स्ट टाइम रोमांस करते हैं। यहाँ पर उनकी बातों को यान रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि फौजी उस लड़की के साथ होगा तो कल उसकी बदनामी करेगा वो, जिससे उसकी कंपनी में भी काफ़ी लॉस होगा। अगली सुबह क्यों जगती है तो उसे यान को भी सबक सिखाना था। इसी वजह से वो फौजी के जगने के पहले ही कमरे से
बाहर निकलने लगती है। तभी उसे वो वॉइस रिकॉर्डर उसके हाथ लगता है, तो वो वॉइस रिकॉर्डर लेते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब फौजी की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो लड़की उसे होटल के कमरे में लेके आई है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने क्यों को धोखा दिया। जब उसका सेक्रेटरी आता है तो वो उसे डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए बोलता है। वो घर में अकेले बैठा हुआ था क्योंकि आने का इंतज़ार कर रहा था। क्यों यहाँ पर आती है, फौजी से पूछती है, वो ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है। फौजी उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, इन पेपर्स पर साइन कर दो। क्यों कहती है, क्यों? तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो, ठीक है, मैं डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे रीजन देना होगा। फौजी उसे कहता है, क्योंकि कल रात मैं किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्यों हंसते हुए कहती है, मतलब तुम्हें लगता है कि कल रात तुम किसी और लड़की के साथ थी? चलो ठीक है, डाइवोर्स दे देती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले ज़रा ये वॉइस रिकॉर्डिंग तो सुन लेना। जब फौजी उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो वो काफ़ी एम्बेरस फील करने लगता है, क्योंकि उसमें फौजी और क्यों थे। क्यों उसे हंसते हुए कहती है, तो क्या अब वो उससे डाइवोर्स लेना चाहेगा? फौजी कहता है, नहीं, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाह रहा था। दोनों यहाँ से अब एक अच्छे वाला रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फौजी भी क्यू पर भरोसा करने लगा था कि वो अब उसके साथ रहना चाह रही है। वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली सुबह उठ करके क्यू फौजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी। तभी फौजी की नींद खुलती है और वह घबरा करके पूछता है, कहाँ जा रही हो? क्यू कहती है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली। फौजी खुश हो जाता है। फिर वो अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ पर कि उसकी कंपनी का एक प्रोजेक्ट जो था वो यान उससे छीन चुका था। इस वजह से उसका मूड थोड़ा ऑफ था, लेकिन क्यू के मैसेज से उसका मूड ठीक हो जाता है। क्यू फौजी के लिए लंच लेकर के आई हुई थी। अब सारे ऑफिस के लोग सोच रहे थे, ये फौजी का बिहेवियर इतना बदल कैसे गया। क्यों नोटिस करती है कि कोई फौजी को और उसे नोटिस कर रहा है। वो उस कार का नंबर प्लेट का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। अपने सेक्रेटरी को भेजते हुए बोलती है, पता लगाओ ज़रा ये कार किसका है। वह इस बारे में फौजी को नहीं बताती है। वो खुद की तरफ से उसे प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। वो दोनों घर पर थे, जहाँ पर कि फौजी से बहाना करके वो उसके साथ कल से ऑफिस जाने के लिए बोलती है। फौजी भी ओके बोल देता है। वो कल क्यों फौजी को बैठ करके निहार रही थी, तभी वो नोटिस करती है किसी ने इसके ऑफिस में हिडन कैमरा इंस्टॉल करा दिया है। फौजी यहाँ पर आता है तो क्यों उसे इशारे में बताती है, असल में यहाँ पर हिडन कैमरा किसी ने तुम्हारे कमरे में लगा दिया है, तो हमें एक्टिंग करनी होगी। फौजी उसे कहता है, किस चीज़ की एक्टिंग? क्यों को डाउट था कि ये यान ने कराया है और वो उन दोनों को लड़ता हुआ देखना चाहता है। वो फौजी को समझाती है कि बस वो उसे लड़ने का एक्टिंग करें, इसके बाद वो दोनों बाहर निकल करके बात करेंगे। क्यों को ध्यान आता है, पिछले टाइम में उसने गू को फौजी पर नज़र रखते हुए देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इन बातों को वैसे इग्नोर कर दी थी। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है भला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फौजी वैसा ही करता है जैसे कि क्यों कह रही थी। वो उससे लड़ने लगता है। लड़ते हुए क्यों वहाँ से बाहर निकल जाती है। फौजी उसे फॉलो करते हुए जाता है। अगले दिन क्यू को हिंट मिलता है कि ये गू का वही सीक्रेट ऑफिस की तरफ से भेजा हुआ आदमी था। अब क्यू फौजी को इस बारे में नहीं बताती है कि वो अकेले उस प्लेस पर जाना चाह रही है और इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रही है। फौजी उससे पूछता भी है कि क्यों कहाँ जा रही है, तो वो बहाना कर देती है कि वो शॉपिंग करने जा रही है और अकेले ही उस प्लेस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि दिमाग लगा करके हिडन तरीके से वो के सीक्रेट ऑफिस में इंटर तो कर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब वहाँ पर वो उसकी डिटेल्स को कॉपी करने का कोशिश करती है। जैसे ही वो ट्राई करती है, यहाँ पर सायरन बज जाता है और उस अलार्म की वजह से उसके गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर क्यू को पकड़ने ही वाले थे कि तभी क्यू यहाँ पर वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी और फौजी उसे सेव करने के लिए आ जाता है। फौजी की वजह से क्यू वहाँ से सेफली निकल पाती है। क्यू फौजी को थैंक्स तो बोलती है उसका जान बचाने के लिए, लेकिन वो ये भी सवाल कर रही थी कि उसे कैसे पता चला। फौजी उसे कहता है कि उसे क्यू की सेफ्टी का बहुत डर था, इसी वजह से उसने उसके फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया था।
जब उसने ये देखा तो वो उसी समय क्यू को सेव करने के लिए निकल गया। क्यू अपनी जान को रिस्क में ऐसे कैसे डाल सकती है। क्यू फौजी को काम डाउन करते हुए कहती है वो ठीक है और वो इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि गू इस चीज़ को लेकर के अलर्ट हो सके। दोनों रात में अपने घर में थे जहाँ पर कि फौजी उसके दिए गए इस डिटेल को चेक कर रहा था। वह सच में काफ़ी काम का था। क्यू को वह थैंक्स बोलता है कि उसकी वजह से उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली सुबह फौजी क्यू के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा था। वहाँ पर वो ये देख के काफ़ी खुश थी कि उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है। फौजी यहाँ पर क्यू से पूछता है आगे क्या करना है। क्यू से कहती हमने कंपनी में दिखाया था कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। अगले कुछ दिनों के लिए मुझे होटल में स्टे करना पड़ेगा। यान को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए फौजी ये बात मान जाता है, लेकिन उसे क्यू की सेफ्टी की बहुत फिक्र थी। वो जैसे ही क्यू होटल में एंट्री लेती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। तभी वहाँ पर उसे यान का कॉल आता है। वो कहता है तुमने होटल में क्यों लिया रहने के लिए। क्यों उसे बताती है क्योंकि उसके और फौजी के बीच लड़ाई चल रहा है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है इसी वजह से। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। हालांकि गो यान को वार्न करता है हो सकता है कि ये धोखा हो, लेकिन फिर भी यान इस बात पर भरोसा करने का डिसाइड करता है। अगले दिन क्यू को सपना आता है फौजी के उस एक्सीडेंट का। यहाँ पर फौजी बिजनेस के काम से निकला हुआ था। क्यू उसे तुरंत ही कॉल करके वार्न करती है कि आज यान उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश कर सकता है, तो वो इस बात को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहे। और सही में यान ने एक ड्राइवर को भेजा था फौजी का एक्सीडेंट करने के लिए, लेकिन क्यू के वार्निंग की वजह से थैंकफुली टाइमली फौजी ने उसे रोक लिया था। लेकिन वो ये झूठ बात फैला देता है फौजी का बहुत ज़्यादा वाला एक्सीडेंट हुआ है। ये न्यूज़ बाहर आते ही गो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इधर क्यों फौजी से बात करती है वो ठीक था, तब जा कर के वो रिलैक्स होती है कि उसने इस एक्सीडेंट को रोक दिया। अब अगला टर्न क्यू का था। वो इमोशनल ड्रामा करते हुए यान से मिलने के लिए जाती है। ये कहती है फौजी का एक्सीडेंट हुआ और पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। फौजी के तो वैसे बहुत सारे ही दुश्मन थे। ज्ञान को भी ये दिखाती है फौजी अगर सच में किसी काम का नहीं रहा तो फिर यहाँ पर उसे एक नया घर तो चाहिए होगा खुद को स्टेबल रखने के लिए। और वह यान को हिंट दे रही थी उसका नया घर तो वही हो सकता है। उसके जाने के बाद यान गो से बात कर रहा था। वो लोग चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि फौजी का एक्सीडेंट तो हो चुका है, वो अब कंपनी नहीं संभालने वाला। लेकिन उसे पता नहीं था फौजी ने अपने गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर को भेज दिया है गो को पकड़ने के लिए। कंपनी में किए गए फ्रॉड की वजह से पुलिस ऑफिसर्स लीगली उसे पकड़ के लेकर के जाते हैं। अब उस पर केस चल रहा था और जब तक ये केस चल रहा था तब तक तो गो जेल से बाहर नहीं आने वाला था। अगले दिन यान इंटरव्यू रखता है, रिपोर्टर्स को बताता है असल में उसे अपने भाई के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। अब उसका भाई जेल में है तो वो कंपनी अपने तरीके से ईमानदारी से संभालेगा। यहाँ पर जो फौजी और क्यू उसके इस इंटरव्यू को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि असल में वो लोग यान का नहीं बल्कि यान उनका इस्तेमाल कर रहा था। उसे सारी बातें पहले से ही पता था। वो इतना बड़ा गेम यहाँ पर जानबूझ करके खेला ताकि उसका भाई जेल जा सके और कंपनी उसकी हो जाए और वो कंपनी अपने हिसाब से चला सके। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी क्यू को एक गिफ्ट आता है। वो गिफ्ट वही डॉल थी जो कि यान ने उसे कहानी की शुरुआत में दिया था। उसमें ये नोट था। उस नोट से यही जाहिर हो रहा था कि यान को सब कुछ पता है कि फौजी और क्यू गेम खेल रहे हैं। फौजी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उन लोगों ने गो को तो कम से कम जेल भेज दिया था। अब यहाँ पर बारी यान की थी।
लेकिन फूजी क्यू को काम डाउन रहने के लिए बोलता है, कहता है कि अगर उसे ये बात पता है तब तो और भी आसान है, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि मेरी कंपनी डूब रही है, तुम उसे उसी तरीके से इमोशनल होकर के चीज़ों को दिखाते रहो, ये कहते हुए कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती हो। तो वो यही बात मानते हुए अगले दिन यान से मिलने जाने का डिसाइड करती है। जब वो उससे मिलती है तो वो ये बात नहीं छुपाती है कि फौजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो उससे कहती है तुम्हें तो पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, फौजी अब किसी काम का नहीं है, उसकी कंपनी डूब रही है, तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए, मेरा नया ठिकाना तो तुम बन सकते हो, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, तो फिर मेरे लिए तुमसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास क्या ही होगा। तुम फौजी जितना ही स्ट्रॉन्ग हो, फौजी जितना ही अमीर हो। यहाँ पर उसके नेकलेस की वजह से, क्योंकि नेकलेस की वजह से फौजी यहाँ ना क्योंकि सारी बातों को सुन पा रहा था, वो 80% उसे कन्विंस कर चुकी थी कि असल में वो फौजी के साथ नहीं रहना चाह रही है। यहाँ पर वो घर जाती है, उन्हें यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से फौजी और क्यू से अलग ही रहना था, बस कुछ दिन और ये प्लान पूरी तरीके से पूरा होने वाला था। उस दिन यान क्यू को वापस से डिनर डेट पर बुलाता है। वो यहाँ पर उसके साथ ये रोमांटिक डिनर डेट करने के बहाने उसे ये दिखा रहा था कि वो क्यू को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। दूर से फौजी इन दोनों को देख रहा था और उसे काफ़ी जेलस हो रहा था, लेकिन वो सामने नहीं आ सकता था क्योंकि इतना बड़ा प्लान उनका फेल हो जाता। लेकिन फौजी ने पूरी तरीके से क्यू पर ट्रस्ट नहीं किया था। यहाँ पर यही दिखाया जाता है, जब क्यू होटल जाती है तो फौजी उससे मिलने के लिए आता है। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। उसे यान का फ़ोन आ रहा था, उसका ख्याल करते हुए हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया था। बात करने के बाद क्यों फ़ोन रख देती है और वो वापस से फौजी के साथ रोमांस करने लगती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे फौजी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसे यान का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। क्यों सोच रही थी कि भला वो उसे मिलने के लिए क्यों ही बुलाएगा, लेकिन जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। असल में यान ने क्यू से फौजी के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया था। क्यू फौजी की कंपनी से उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यान के पास पहुंच जाती है। यान इन चीज़ों को चेक करना चाह रहा था। क्यू कहती है जब हम दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं तो तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है, फौजी वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। यान फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। जब सब कुछ सही था तब जाकर के उसे क्यू पर भरोसा होता है कि क्यू असल में अब उसके साथ रहना चाह रही है। उसने फौजी का साथ छोड़ दिया है। वो क्यू से कहता है एक बार ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो फिर मैं तुमसे ज़रूर ही शादी करूँगा। क्यू को भी लगने लगा था कि चलो अच्छा है, कम से कम उसे मुझ पर भरोसा हो चुका है। अगले दिन यान फौजी को उन डिटेल्स को लेकर के प्रोजेक्ट सामने लाता है। उस समय तो उसका प्रोजेक्ट काफ़ी फेमस हो रहा था, लेकिन ठीक 2 दिनों बाद उनका प्रोजेक्ट डूबने लगता है। यान यहाँ पर अपने सपोर्टर्स पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लोग कहते हैं आपने जो हमें डाटा दिया था वो असल में फ़ेक था, इसी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट डूब चुका है। तब जाकर के यान को पता चलता है कि असल में क्यू ने उसे धोखा दिया है और वो फौजी के पास से फ़ेक डाटा लेकर के आई हुई थी। लेकिन फिर भी एक चीज़ को कंफर्म करने के लिए वह क्यू के घर के बाहर चले जाता है। वह भी होटल में स्टे कर रही थी। क्यू ये चीज़ देखती है, वो फौजी को फ़ोन करती है। फौजी कहता है मैं तुम्हें भी लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम वहाँ सेफ़ नहीं हो। क्यू कहती है नहीं तुम बताओ, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और फौजी आधे रास्ते आ रहा था और क्यू वहाँ से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही क्यू निकलती है तब एक इंसान आ करके उसे किडनैप करके लेकर के जाता है। जब तक फौजी वहाँ पर पहुँचता तब तक क्यू को किडनैप कर लिया गया था। क्यू को एक अबैंडन से प्लेस पर लेकर के जाया जा रहा था, जहाँ पर यान उसे कहता है कि जब तुम प्यार से मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। वहाँ पर वो क्यू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, हम दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, तो फिर तुम्हें फौजी से प्यार कैसे ही हो सकता है।
तुम्हारी तो उसके साथ फोर्स्ड मैरिज थी ना, क्यों यहाँ पर यान को इमोशनल करके कुछ वक्त लेने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि फौजी उसे सेव करने के लिए ज़रूर ही आएगा। जहाँ पर वो उसे कहती है, हम दोनों ऐसे कैसे हो गए यार, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और देखो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो। तब तक फौजी भी वहाँ पर गार्ड्स को लेकर के पहुँच जाता है। यहाँ पर क्यू को जान से मारने वाला था, लेकिन फौजी उसे कहता है कि तुम मेरी सारी कंपनी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन क्यू को छोड़ दो। मैं क्यू से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। यान को एहसास होता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर ले, क्यू और फौजी को अलग नहीं कर सकता। तब तक पुलिस यहाँ पर देखते हैं कि यान थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हुआ है, तो वो जल्दी से जाकर के उसे पकड़ लेते हैं चाकू से, क्योंकि गले पर थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है, लेकिन वो सेफ थी। फौजी उसे सेव कर लेता है। यान के लास्ट लाइन बस वही थे कि उसने फौजी को क्यों चूज किया, उसकी जगह पर वो क्यों नहीं हो सकता। पुलिस उसे जेल लेकर के जाती है। फौजी क्यू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसका फर्स्ट एड करता है। अगले दिन यान और गो की कंपनी बंद हो चुकी थी, दोनों जेल में थे। फौजी और क्यू की लाइफ अब ट्रैक पर आ चुकी थी, वो दोनों हैप्पी कपल की तरह थे। एक दिन क्यू फौजी से पूछती है आखिरकार उसे क्यू से कब प्यार हुआ। फ्लैशबैक में वो उसे बताने लगता है कि जब वो उसे पहली बार मिला था, वो तभी से उसे पसंद करता था। वो खुश तो तब हुआ जब क्यू के फादर ने उसे क्यू से शादी करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो जानता था कि वो एक अरेंज मैरिज है और क्यू उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी जब जिस इंसान से वो प्यार करता था उसे शादी करने का मौका मिल रहा है, तो भला इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती थी। दैट्स वही फौजी ने क्यू से शादी करने के लिए हाँ कहा था, और वो दोनों इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंडिंग में वो दोनों ऑफिशियली शादी भी कर लेते हैं, जहाँ पर क्यू ने फौजी को प्रपोज किया था। और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।